एक समय की बात है कि किसी गांव में एक किसान रहता था। वो किसान सुबह से शाम तक जी तोड़ मेहनत करता, फिर भी उस किसान की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। एक दिन वो किसान अपने खेतों में हल चला रहा था कि तभी वहां एक साधु महाराज पहुंचे और किसान से कहने लगे, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा, मुझे कुछ भिक्षा दे दो। किसान ने कहा, साधु महाराज, मैं तो खुद ही गरीब इंसान हूँ। मैं तो दिन रात जी तोड़ मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे घर की आर्थिक हालत बद से बदतर है। मैं अपनी गरीबी से परेशान हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरे खेतों में खूब धान हो। ये सब देख साधु महाराज ने किसान से कहा, बेटा, तू मुरलीधर का नाम जपा कर, इससे तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मुरलीधर सभी के पालनहार है। साधु की बात सुनकर किसान ने कहा, महाराज, क्या मुरलीधर का नाम जपने से मेरे खेतों में बहुत धान होगा? साधु महाराज ने कहा, बेटा, अगर तू सच्चे मन से मुरलीधर का नाम जपेगा तो तुम्हारे खेतों में मनो भीगा धान जरूर होगा। ये कहकर साधु महाराज कुछ दूर एक बरगद के पेड़ की छांव में जाकर आराम करने लगे। साध संगत जी, किसान बहुत भोला भाला था। वो साधु के कहे अनुसार उसी समय से मुरलीधर का नाम जपने लगा। खेतों में हल चलाता और मुरलीधर का नाम भी जपता रहा। मुरलीधर का नाम जपते जपते दोपहर हो गई। किसान की पत्नी उसके लिए खाना लेकर आ गई। किसान की पत्नी ने किसान से जब खाना खाने के लिए कहा तो किसान ने अपनी पत्नी को कहा, मैं खाना कैसे खाऊं? मैं तो मुरलीधर का जाप कर रहा हूं, वो टूट जाएगा। अब पति की बात सुनकर किसान की पत्नी ने कहा, इसमें इतना घबराने की क्या बात है? तुम खाना खाओ, तब तक तुम्हारी तरफ से मैं जाप करती हूँ। पत्नी की बात किसान को ठीक लगी। वो बात मानकर रोटी खाने लगा और उधर किसान की पत्नी मुरलीधर का नाम जपने बैठ गई। कुछ देर नाम जपते जपते किसान की पत्नी का ध्यान अपने घर की तरफ चला गया और उसे ऊखल में रखे हुए धान की याद आ गई। वो धान कूटते कूटते छोड़कर आई थी। किसान की पत्नी ने सोचा, कहीं उस धान को कुत्ते ना खा ले। इसी फिक्र में किसान की पत्नी को याद ही नहीं रहा कि वो मुरलीधर की जगह उखलीधर का जाप करने लगी थी, क्योंकि किसान की पत्नी ऊखल के बारे में सोच रही थी। जब किसान ने खाना खा लिया और उसने अपनी पत्नी को ऊखलीधर का नाम जपते हुए सुना, तो वो भी अपनी पत्नी की तरह ऊखलीधर का जाप करने लगा। दूसरी तरफ जब विष्णु भगवान के कानों में किसान के ये शब्द पड़े तो भगवान चौंक गए और अपने इस अनोखे नाम को सुनकर विष्णु भगवान बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा, ये किसान मेरा सबसे सच्चा भक्त है। इसने मुझे ऊखलीधर नाम से याद किया है। आज तक किसी ने मुझे इस नाम से नहीं पुकारा। कृष्ण अवतार में माता यशोदा ने मुझे उखल से बांधा था। इस किसान को छोड़कर ये घटना किसी को भी याद नहीं रही। मेरा ये नामकरण मेरे इस प्रिय भक्त ने किया है। भगवान विष्णु की बात सुनकर माँ लक्ष्मी बोली, चलिए प्रभु, आपके प्रिय भक्त की परीक्षा ली जाए। भगवान विष्णु ने कहा, ये मेरा सच्चा भक्त है, इसकी परीक्षा लेना बेकार है। लेकिन माता लक्ष्मी कहाँ मानने वाली थी। इसीलिए भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ भक्त की परीक्षा लेने आना ही पड़ा। किसान के खेत में कुछ ही दूरी पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहीं रुक गए। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा, आप मेरे भक्त की परीक्षा लीजिए, तब तक मैं यहीं पर रहता हूँ। अब माता लक्ष्मी मामूली स्त्री के रूप में किसान के हल के सामने जाकर खड़ी हो गई। अब किसान अपना खेत जोतने में इतना मस्त था कि एक स्त्री को अपने रास्ते में रुकावट डालता देख अचानक से ही किसान के मुंह से निकला, अरे माँ लक्ष्मी, एक तरफ हो जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। अब मन ही मन माँ लक्ष्मी किसान का लोहा मान गई। उन्होंने सोचा, इसने तो मुझे छिपे हुए रूप में भी पहचान लिया। फिर माँ लक्ष्मी ने किसान की आगे परीक्षा लेने के लिए पूछा, अच्छा ठीक है, ये बताओ मेरे पति कहाँ हैं?
ये सुनकर तो किसान हैरान हो गया और अपने काम में रुकावट आने से वो किसान अंदर ही अंदर खिन्न हो गया था। किसान ने स्त्री से पीछा छुड़ाने के लिए खिन्न होकर टूटी फूटी झोपड़ी की ओर इशारा कर दिया और कहा, वह है तुम्हारा पति। अब माँ लक्ष्मी तुरंत ही वहां से दौड़ती हुई भगवान विष्णु के पास पहुंची और बोली, स्वामी, आपने ठीक कहा था, ये तो सचमुच आपका पक्का भक्त है। लक्ष्मी जी से ये सुनकर भगवान विष्णु हंसने लगे और कहने लगे, मैंने तो आपको पहले ही कहा था, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। अब आपने अपने कानों और आंखों से सब सुन और देख लिया, अब तो आपको मेरे इस भक्त पर यकीन हो गया ना। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, सच में ये किसान आपका सच्चा भक्त है और आपको अब कुछ ना कुछ तो इस भक्त को देना ही चाहिए। इसीलिए भगवान विष्णु ने भी एक साधारण आदमी का भेष बनाया और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ उस ओर चल दिए जहां किसान खेतों में काम कर रहा था। जब किसान ने उन दोनों को अपनी ओर आते हुए देखा तो मन ही मन वो खिन्न हो गया। सोचने लगा, पहले तो ये महिला अकेली ही आई थी, लेकिन अब मेरे काम में बाधा डालने के लिए ये दोनों आ रहे हैं। ये दोनों तो मेरा सारा समय नष्ट कर देंगे। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी किसान के पास जाकर कहने लगे, तुम हमें बहुत ही पसंद हो, इसीलिए तुम्हें हमसे जो भी कुछ मांगना हो वो तुम हमसे ही मांग लो। अब अपने काम में आने वाली रुकावट की वजह से किसान तो पहले से ही चिढ़ा हुआ था। किसान ने खिन्न होते हुए कहा, अच्छा, तो मैं आपसे जो मांग लूं वो आप मुझे दोगे? चलो ठीक है, मैं तो ये चाहता हूं मेरे खेतों में मनो बीघा धान हो। अब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही होगा। किसान ने भगवान विष्णु की बात सुनकर कहा, रुको, मैं ऐसे कैसे तुम्हारी बात पर भरोसा कर लूं? अगर मेरे खेतों में इतना धान नहीं हुआ तो मैं तुम्हें हल की मूठ से बांध दूंगा। भगवान विष्णु ने किसान की बात सुनकर कहा, तुम एक काम करो, जिस पर भी तुम्हें भरोसा हो तुम उसे यहाँ लेकर आ जाओ। अब किसान को भगवान की बात अच्छी लगी। वो दौड़ा दौड़ा साधु महाराज के पास गया और उन्हें अपने साथ ले आया। साधु महाराज ने साधारण पुरुष और स्त्री के वेश में भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पहचान लिया। साधु ने आकर भगवान को दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैंने इतनी तपस्या की, लेकिन आपने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए और इस गवार की खातिर आप दौड़े दौड़े यहाँ चले आए। साधु की बात सुनकर भगवान मुस्कुराए और बोले, हे साधु महाराज, दरअसल बात ये है कि मेरे इस भक्त का मन बालक की तरह स्वच्छ और निर्मल है। इसने मुझे सच्चे हृदय से प्रेम पूर्वक पुकारा, तब मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और इसे दर्शन देने के लिए मैं चला ही आया। इतना कहकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी सहित अंतर ध्यान हो गए और वो साधु महाराज किसान के चरणों में गिर गए, क्योंकि आज उस किसान की वजह से ही साधु महाराज को प्रभु के दर्शन हुए थे। अगर सच्चे मन से ईश्वर को पुकारा जाए तो हमारी पुकार ईश्वर जरूर सुनते हैं और हमारी मनोकामना भी पूरी करते हैं।